माननीय राज्यपाल महोदय, हम लोगों के आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय उपायुक्त महोदया, एसपी साहब, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिडबी से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित तमाम डिग्निटरीज, यहां पर हजारीबाग के तमाम गणमान्य लोग और बच्चों, आज का दिन हजारीबाग के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हजारीबाग जिले में लगभग 2 लाख बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील आज प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, यहां से लगभग 50% बच्चों को एक किचन से थोड़े दिनों के बाद से धीरे धीरे करके ये शुरू होगा और अगले 1 साल में या 6 महीने में हमको लगता है कि अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी 1 लाख बच्चों तक पहुंचेगा। अगर कहा जाए तो इसका जो बीजारोपण हुआ था, तो जब हम लोगों के माननीय सांसद जब एयरपोर्ट के एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उस समय इन्होंने एयरपोर्ट के सीएसआर से 20 करोड़ की राशि हजारीबाग के बच्चों के खाने के लिए उपलब्ध कराई थी। उस दिन इस प्रोजेक्ट का बीजारोपण हुआ था और आज हम सब लोग इस बात के गवाह बन रहे हैं कि यहां से ये खाना बच्चों तक निकलेगा। आपने अभी अक्षय पात्रा की तरफ से सुना कि उनका मिशन क्या है, कैसे और क्यों वो इन बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अक्षय पात्रा के बारे में बताना चाहूंगा, यहां जितने भी लोग उसको चला रहे हैं, ये सब लोगों का इतिहास कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल कैरियर से शुरू इन लोगों की है। कोई आईआईटी से इंजीनियर रहा है, कोई बहुत बड़े कंपनीज में अपनी सेवा देने के बाद जब उन्होंने अपने जीवन का ध्येय जब सेवा को माना, तो इस प्रकार के किचन्स में और अन्य काम जो ये लोग इस्कॉन के माध्यम से करते हैं, अक्षय पात्रा के माध्यम से करते हैं और अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ये लोग करते हैं, तो इनका एक ही लक्ष्य होता है कि सेवा का भाव। तो हजारीबाग पर आपकी कृपा दृष्टि बनी, किसी भी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के लिए अगर उसने कोई अविश्वसनीय काम किया है, तो हम लोग सबका कर्तव्य बनता है कि एक करतल ध्वनि के साथ हम लोग अपने माननीय सांसद का आभार व्यक्त करें कि आप लोगों ने आपने इतने बच्चों का कल्याण एक साथ किया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राज्यपाल महोदय को भी, जिन्होंने इस नोबल काम की शुरुआत अपने हाथों से किया है। मैं जानता हूं कि आप हमेशा अच्छे कामों के लिए एक कदम आगे से मदद करने का आपका एटीट्यूड रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हजारीबाग शिक्षा विभाग को यह किचन जो है एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में मिलेगा और यहाँ के बच्चे इस किचन के माध्यम से जो उनका जो माइंड, ये कहते हैं कि हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है और हेल्दी माइंड के लिए एक बैलेंस्ड खाना, न्यूट्रिशियस खाना, बैलेंस्ड खाना का बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। और इस किचन से जो खाना जाएगा वो आपके जो न्यूट्रिशन की जो पूर्ति होनी चाहिए एक बॉडी को, एक स्टूडेंट के ग्रेड का, उसके बिल्कुल अनुरूप में होगा। आज जो लोकल अलग अलग किचनों में जो बनता है खाना, तो कहीं पे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कभी ज्यादा पक जाने से तो कभी कच्चा रह जाने से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू में कमी रहती थी। अभी एक यूनिफॉर्म न्यूट्रिशन का बच्चों को उपलब्धता रहेगा और उनका जो है मानसिक विकास जैसे जैसे होगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस जिले के बच्चे जो हैं आगे जाकर के पूरे राज्य में एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकेंगे। एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए, अपने सांसद महोदय को कोटि कोटि नमन करते हुए और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला।
जमीन पर। जी हाँ, जब कभी मौका मिला कुछ ऐसे ही प्रयासों में आगे रहने वाली माननीय सांसद आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी के सार्थक प्रयासों का प्रतिफल है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हजारीबाग में अक्षय पात्रा किचन की स्थापना के लिए अपने CSR फंड से वित्तीय सहयोग किया। हमारा जिला प्रशासन हजारीबाग माननीय उपायुक्त महोदया के कुशल नेतृत्व में इसको जमीन पर उतारने में दिन रात लगा रहा और आज इसी प्रयासों के बदौलत आज मूर्त रूप में ये 69 देश का 69 सेंट्रलाइज्ड किचन हमारे सामने खड़ा है। आज के इस अवसर पर मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। आज अक्षय पात्र का 69वां विशाल रसोई घर के लोक अर्पण पे उपस्थित मंच पे विराजमान झारखंड के महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, मंच पे उपस्थित हजारीबाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई श्री मनीष जायसवाल जी, जिला प्रशासन की DC महोदया श्रीमती नैन्सी सहाय जी, SP साहब श्री अरविंद सिंह जी, बेंगलोर से आए हुए अक्षय पात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भरत प्रभु जी, माननीय श्री योमपदा दास जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रांची के एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब, सिडबी और सब संस्थाओं के यहां अधिकारीगण, मंच पे उपस्थित सब महानुभाव, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों और विशेष रूप से भारी संख्या में यहां उपस्थित हजारीबाग के प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा सप्रेम जोहार, आदर नमस्कार। जैसे अभी भाई मनीष जी ने बताया आप लोगों को कि आज हजारीबाग के बच्चों के लिए, हजारीबाग के माताओं और पिताओं के लिए और हम सब के लिए बहुत गर्व और हर्ष का आज एक ऐतिहासिक दिन है, जो हजारीबाग के इतिहास में हम लोग स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, ऐसा ये दिन आया है। और अगर आज हम लोक अर्पण कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों को नमन करना है, उनको आभार व्यक्त करना है। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं सबका नाम लूं, लेकिन अगर कोई छूट गया तो मैं क्षमा भी मांगूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने महामहिम राज्यपाल श्री राधाकृष्णन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का निमंत्रण जो है इसको स्वीकार किया और आज 19 जनवरी के दिन इस लोक अर्पण को अपने कर कमलों के द्वारा वो कर रहे हैं। सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद अक्षय पात्रा को भी देना चाहता हूं। और आप सबको अभी प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार की ये संस्था है। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है साथियों, ये एक बहुत ही विशाल संस्था है। और इसके बारे में प्रभु जी ने तो कुछ बताया ही, लेकिन मैं एक दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि इनके 69 जो रसोई हैं वो ना सिर्फ हमारे देश में चल रहे हैं, वो यूके में भी चल रहे हैं, अमेरिका में भी चल रहे हैं, और आज पूरे विश्व में एक ऐसा NGO है जो सबसे ज्यादा भोजन अगर बच्चों को दिलवा रहा है तो वो अक्षय पात्रा ही है। और अक्षय पात्रा में रोज 23 लाख बच्चों को ताजा गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन ये संस्था दे रही है। और इसी संस्था को सराहा है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, और जैसे उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना ही हम सब के अभिभावक श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने की है। ऐसी ये संस्था है, उस संस्था के योगदान और सहयोग से आज हजारीबाग को ये अत्याधुनिक विशाल रसोई घर मिल रहा है। आभार नमन अक्षय पात्रा को। और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। झारखंड में कुछ भी काम करना आपको मालूम है, खासकर जब सरकार बदल जाती है, सरल नहीं होता है। लेकिन जो संघर्ष अक्षय पात्रा ने किया है, जो मेहनत उन्होंने किया है, जो अथक इनका प्रयास रहा है, वो काबिले तारीफ है। बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने काम करके दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के दिन भी, अगले 25 वर्ष
इन लोगों का सहयोग रहेगा, हजारीबाग के बच्चों का ये लोग कल्याण करते रहेंगे। ऐसी ये अक्षय पात्रा की संस्था है। साथियों, मैं धन्यवाद सब मान्य जनप्रतिनिधियों को देना चाहता हूं, विशेष रूप से भाई मनीष जायसवाल जी को, कि सब जनप्रतिनिधि मिलकर उन लोगों ने इस जन कल्याण के काम के लिए, इस लोक कल्याण के काम के लिए उन्होंने पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। अनेकों हम लोगों की दिशा की बैठकें हुई हैं, डीएमएफटी की बैठकें हुई हैं, और हर जनप्रतिनिधि जी ने और विशेष मनीष भाई ने, सब लोगों ने मिलजुल कर कहा है कि इस काम को जल्द करना है, इस काम को हम लोगों को सफल बनाना है, हम लोगों को हजारीबाग को बच्चों को ये जरूर विशाल रसोई घर बना के देना है। तो सब माननीय जनप्रतिनिधियों को और विशेष भाई मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनको बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं धन्यवाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी देना चाहता हूं। जब मैं विमानन राज्य मंत्री था तो वहां के बोर्ड से मैंने स्वीकृति ली, और उसी समय हम लोगों ने 2 रसोई घर को हम लोगों ने पारित किया, एक विशाखापट्टनम में और एक हजारीबाग में। विशाखापट्टनम वाला अक्षय पात्रा वाला रसोई घर 2017 में उसको स्वीकृति हो गई और उसका लोकार्पण 2020 में ही हो गया। लेकिन दुखद है कि हम लोगों को 2024 तक लग गए इसका लोकार्पण करने में, लेकिन खास देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो इसलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हरदम सहयोग रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ इससे जुड़े और सब हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे कोल इंडिया और सिडबी, इन लोगों ने भी अपना बहुत सहयोग दिया है, और इन सब के भागीदारी से हम लोगों को वो वित्तीय सहयोग मिला है जिसके द्वारा हम लोग ये विशाल रसोई घर बना सकते हैं। मैं झारखंड सरकार और झारखंड के प्रशासन को भी दिल की गहराइयों से भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा, हर अधिकारी के द्वारा जब भी उनसे हमने मांग रखी कि इस रसोई घर का आप सहयोग दीजिए, इसका समर्थन दीजिए, कोई भी बाधाएं हैं इन बाधाओं को पार करिए और इसको जल्द से जल्द बनाइए, क्योंकि झारखंड के बच्चे, हजारीबाग के बच्चों को इससे भला होगा। तो झारखंड सरकार के हर अधिकारी ने, एक नहीं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर अधिकारी ने, हर नेता ने पूरा सहयोग दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जो यहां के रहने वाले जो लोग हैं, जो यहां की जनता है, उनके मेहनत से, उनकी मजदूरी से ये जो है भवन का हम लोगों ने निर्माण किया है, उनके सहयोग से हम लोगों ने बनवाया है। यहां ये सड़कें बनी हैं, यहां ये बाउंड्री वॉल बना है, यहां पानी को बचने के लिए ट्रेंच हम लोगों ने लगाया है। तो यहां की जनता जो बहुत भारी संख्या में यहां उपस्थित है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको भी बहुत बहुत आभार। और आपको बच्चों को तो भला होगा ही होगा, और मैं उस पर आने वाला हूं, लेकिन आपको भी इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहां रोजगार का सृजन होगा, यहां की जो आपकी फसल है उसको लिया जाएगा, और यहां ही के बच्चों को पहले भोजन मिलने वाला है। तो इसलिए स्थानीय सब जो जनता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और उनके पूरे कैबिनेट के सहयोग के द्वारा हम लोगों ने हजारीबाग और रामगढ़ के लिए कई बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, उनका लोकार्पण किया है। 20,000 करोड़ का पतरातू का थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, जहां 6,000 लोगों का हम लोग रोजगार दे रहे हैं, और वो 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट बन रहा है, जिसके द्वारा ना सिर्फ झारखंड को लेकिन पूरे देश को हम लोग ऊर्जा देने वाले हैं। आपको याद होगा, हमने कहा था कि हम लोग हजारीबाग से सिर्फ कोयला नहीं, बिजली भेजेंगे। ये हम लोग पतरातू के थर्मल पावर प्लांट से भेज रहे हैं। 20,000 करोड़ का वो काम है, 20,000 करोड़ का काम। 5,000 करोड़ के हम लोग राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और अभी जो कल्याण होने वाला है भारतमाला के द्वारा, जिसमें आप यहां हजारीबाग से बैठिएगा, 4 साढ़े 4 घंटे में आप कलकत्ते पहुंचिएगा। यह भी बहुत ही कल्याणकारी योजना है। और वंदे भारत की ट्रेन, इंटरसिटी की ट्रेन, इसके लिए हम लोगों ने 4,000 करोड़ का निवेश किया। आज आप हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन में बैठिएगा, 4 घंटे बाद
आप पटना में उतरिएगा, जो 8 घंटे लगते हैं आपको, अब वो 4 घंटे में आप वंदे भारत में आधुनिक ट्रेन में बैठकर आप इस सफर को पार कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने कल्याणकारी योजना। और अभी हम लोग जाने वाले हैं माननीय राज्यपाल जी के साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और राज्यपाल जी जब हम लोग वहां जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक आज मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में बन गया है। 125 वहां डॉक्टर ग्रेजुएट हो रहे हैं। 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनने वाला है। साथियों, यह भी बहुत बड़ा काम, लगभग 2000 करोड़ का हम लोगों ने किया। ये सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। ये जो आज यहां रसोई घर बना है, ये सिर्फ करीब 24-25 करोड़ का बन रहा है। रामगढ़ में जो रसोई घर बन रहा है वो करीब 28 करोड़ का बन रहा है। यानी हजारों करोड़ की योजनाएं, 20,000 करोड़ का पतरातू थर्मल पावर प्लांट, और ये सिर्फ 60 करोड़ के 2 रसोई घर। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा गर्व, सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी भी उपलब्धि में है तो किस में है, तो मैं ये अक्षय पात्रा के रसोई घर का मैं उदाहरण दूंगा। मैं कहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा भला हमारे क्षेत्र का किसी से भी हो रहा है तो वो ये अक्षय पात्रा के रसोई घर से हो रहा है। क्योंकि जैसे अभी सब प्रभु ने बताया कि यहां से 1 लाख बच्चे हजारीबाग जिले में, 50,000 बच्चे रामगढ़ में, कुल मिलाकर 1.5 लाख बच्चों को रोजाना हम लोग पौष्टिक भोजन देने वाले हैं। साथियों, ये पुण्य का काम है। ये काम हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम जो अकल्पनीय थे, अतुल्य है काम, ये अद्भुत काम है। ये भी काम हम लोग प्रशासन के और सरकार के सहयोग से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख बच्चों के हजारीबाग जिले में, 50,000 बच्चों को रामगढ़ जिले में, इनका हम लोग कल्याण करते हैं। और आप जान लीजिए कि आज सरकार के द्वारा आपको 6 रुपए 20 पैसे रोजाना आपको खाने में मिलते हैं। और क्योंकि खाना बनता है, जैसे बनता है वैसे बनता है, तो आपको 6 रुपए 20 पैसे के पूरा लाभ नहीं मिलता है। जब अक्षय पात्रा 1.5 लाख बच्चों को रोजाना भोजन देता है तो 6 रुपए 20 पैसे का तो लाभ मिलता ही है। लेकिन साथ साथ ये अभी माननीय अक्षय पात्रा के प्रभु जी ने नहीं बताया कि हम लोग 8 रुपए और अक्षय पात्रा के दान के द्वारा हम लोग हर बच्चे को दे सकते हैं। जो उन लोगों को 6 रुपए से कम का खाना मिल रहा था, अब 14-15 रुपए का खाना मिलेगा। और इतना पौष्टिक, इतना ताजा, इतना बढ़िया गर्मा गर्म खाना है। आप होटल में जाके खाइए तो आपको 40-50 रुपए का ये खाना मिलेगा। ये हम लोग 1.5 लाख बच्चों को प्रावधान करा रहे हैं। ये अक्षय पात्रा का योगदान हमारे क्षेत्र में होता है। और इसमें बहुत सारे उन्होंने बताया कि कहां कहां इसका केस स्टडी हुआ है। और हर जब एकेडमिक रिसर्च होता है इसको लोग ध्यान से इसका अध्ययन करते हैं, तो साथियों, बच्चों को लाभ इससे 3 तरीके के लाभ इससे मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं इसमें इतना हर्षित हूं, क्योंकि हमारे बच्चों को 3 किस्म के लाभ मिलने वाले। पहला लाभ शारीरिक और मानसिक विकास, क्योंकि आपको पौष्टिक भोजन मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है। दूसरा, स्कूल में हाजिरी, ये सब अध्ययन किया गया है, रिसर्च किया गया है। स्कूल में हाजिरी बढ़ जाती है, लोग स्कूल आना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म बढ़िया खाना उनको मिल रहा है। और तीसरा, क्योंकि आपका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो रहा है, आपके लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जो पढ़ाई में आपकी जो क्षमता है वो बेहतर होती चली जाती है, बच्चों का जीवन बन जाता है। और इसके द्वारा हम लोग अपने सब बच्चों को, सबको, खासकर जो सबसे जरूरतमंद हैं, जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं सरकारी स्कूलों में, उनको हम लोग सहयोग दे सकते हैं। उनको अपने जीवन में एक बहुत बढ़िया एक शुरुआत दे सकते हैं। यह अक्षय पात्रा के द्वारा, इस इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक सपना है। उनका सपना है कि 2047 तक हम अपने प्रिय भारत को, अपने देश को एक विकसित देश बनाएंगे, एक विकसित देश बनाएंगे। और अगर हम लोग आज समर्पित हैं, आज सेवा में समर्पित हैं साथियों, तो इस लक्ष्य से समर्पित हैं कि 2047 तक हमारा एक विकसित देश बने। लेकिन विकसित देश का यह मतलब नहीं कि हम एक अर्थ शक्ति बने, कि हम लोग एक मिलिट्री सुपर पावर बने।
विकसित भारत अगर बनाना है तो हर बच्चे को हम लोगों को विकास देना है, शारीरिक और मानसिक विकास देना है। और आज जो हम लोगों ने ठोस कदम लिया है, आज जो हम लोगों ने उसका धरोहर डाला है साथियों, हम विकसित भारत अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे साधन से बनाना चाहते हैं जिसका आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय झारखंड, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी का। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक बरकट्टा आदरणीय श्री अमित यादव जी की। मंच से मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के कार्यक्रम में। और अब हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज झारखंड में बच्चों के लिए की जा रही इस शानदार पहल के अक्षय पात्रा किचन के शुभ उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है। May I request Honorable Governor Sir to kindly bless us with your valuable words, sir. Honorable Governor Sir. जोरदार तालियां हो जाए सम्मान से। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता के चरणों को स्पर्श करते हुए नमन करता हूँ। There cannot be any happiest moment in life other than feeding the children. Today, I am very happy to be here on the inauguration of Akshaya Patra Kitchen. जीवन में इससे महत्वपूर्ण क्षण और कोई नहीं हो सकता जब हम अपने राज्य के बच्चों को अच्छा भोजन प्रदान करने के प्रयास में शामिल होते हैं। आज हजारीबाग जिले में अक्षय पात्रा किचन के इस महत्वाकांक्षी योजना में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। On this great holy occasion, the dignitaries sharing the dais with me, my good friend for long time and member of parliament of Hazaribagh, Shriman Jayant Sinha ji, and my friend Hazaribagh member of Legislative Assembly, Shriman Manish Jaswal ji, our Barkata member of Legislative Assembly, Shriman Amit Yadav ji, our Hazaribagh DC, Srimati Nancy Sahai, and our SP Hazaribagh, Shriman Arvind Kumar Singh ji, and our Ranji Airport Director, Shriman Raghavendra Maure, our Sri Mukhal Praveen Ekha, AGM Sidbi, Sri Bharat Prabhuji, National President Akshaya Patra, Sri Vyombat Daji, Regional President Chhattisgarh and Jharkhand Akshaya Patra, officers and staffs of our district administration, my good friends from print and electronic media, Bhai Begnu, future stars of Mother Bharat, अपना students and सबको जोहार नमस्कार। आज के इस अवसर पर मेरे साथ मंच साझा करने वाले मेरे वर्षों से मित्र रहे सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, विधायक हजारीबाग सदर श्री मनीष जायसवाल जी, विधायक बरकट्टा श्री अमित यादव जी, नेशनल प्रेसिडेंट अक्षय पात्रा फाउंडेशन श्री भारत प्रभुदास जी, व्योमपदा दासा जी, रीजनल प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ एंड हजारीबाग, उपायुक्त हजारीबाग श्रीमती नैन्सी सहाय जी, एसपी
हजारीबाग श्री अरविंद कुमार सिंह जी, सिडबी के एजीएम श्री मुकुल प्रवीण इक्का जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर रांची श्री मौर्य जी, यहां उपस्थित आप तमाम लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी और हमारे देश के उज्जवल भविष्य, हमारे तमाम बच्चे, आप सभी को मेरा नमस्कार है, जोहार है। बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। I remember the weddings of our great saint Vivekananda ji, that Vivekananda ji has said once, when somebody is very hungry, try to feed him rather than giving him a big lecture about Vedic. आज के इस अवसर पर मैं विवेकानंद जी के एक उद्धरण को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक बार विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई हमारे सामने बहुत भूखा है तो हमें उसे भोजन कराना चाहिए, न कि उसे हमें लंबा भाषण देना चाहिए। Why Vivekananda ji has said feeding the food is more important than giving a lecture about the Vedic justice? विवेकानंद जी ने भूखे को भोजन कराने को लेक्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताया था क्योंकि ये हमारे वेदों में कहा गया है। He is very right. Why? When you are hungry, you are half deaf. When you are hungry, you are half blind. When you are hungry, you can't grasp anything. विवेकानंद जी ने ये इसलिए कहा था और उनका ये कथन बहुत सही भी है क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो शायद आप बहरे भी हो जाते हैं, जब आप भूखे होते हैं तो शायद आप अंधे भी हो जाते हैं, और जब आप भूखे होते हैं तो आप किसी भी बात को आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। So the great Saint Vivekananda ji understand what is the first need. So our Hare Rama Hare Krishna movement also understand what is the first need, and they have created this, the Akshaya Patra scheme. जिस तरह से विवेकानंद जी इस बात को समझते थे कि हमारी यानी मनुष्य की पहली जरूरत उसकी भूख को शांत करना है, उसी तरह से हमारे हरे रामा हरे कृष्णा के इस फाउंडेशन ने भी इस बात को समझा है और इसीलिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने अक्षय पात्रा किचन की स्थापना की है। This Akshaya Patra Foundation is feeding 23 lakh children every day. That is the greatest human service to the society. द अक्षय पात्रा फाउंडेशन हर दिन 23 लाख बच्चों को भोजन करा रहा है। ये मानवता के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। And today, with all the efforts of our Jain Sinha ji, our MP from our Hazaribagh, he has cooperated with Akshaya Patra Foundation for creating such a modern Akshaya Patra kitchen for our children, and this kitchen will be supplying food to 1 lakh children of our Hazaribagh. माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है कि हमारे हजारीबाग में ये इतना बड़ा आधुनिक किचन स्थापित हो पाया है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे हजारीबाग के 1 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराएगा। The efforts of Akshaya Patra Foundation, I have seen inside, it has been appreciated by everyone, all the great personalities of the world, from Abdul Kalam, Clinton, Obama, Tata, everybody. What is the reason? The reason is one, that the dedication is there
that dedication is to serve the food for the children, starving children. मैंने इस किचन में अंदर जाकर देखा है कि बहुत पूरे विश्व भर की हस्तियों ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के इस प्रयास की बहुत अधिक प्रशंसा की है, चाहे वो ओबामा हो, क्लिंटन हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो। और ये प्रशंसा इसलिए हुई है क्योंकि इस प्रयास में हमें द अक्षय पात्रा फाउंडेशन का समर्पण नजर आता है। The national president of Akshay Patra Foundation, our great Bharat Prabhuji, has said in his speech, this Akshay Patra Foundation is creating a silent Kranti. It is not silent Kranti, but it is a Yuga Kranti. Feeding the children is nothing but Yuga Kranti. अपने उद्बोधन में द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस मिड डे मील के माध्यम से अक्षय पात्रा फाउंडेशन एक साइलेंट क्रांति, एक मूक क्रांति कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये मूक क्रांति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति है जो कि हमारे बच्चों को आगे लाने में मददगार हो रही है। Hereafter the mother need not worry about feeding the children during the lunch hours. So mother is free, the children is guaranteed, so the school attendance will improve. That is what we all believe, that is the history. मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इससे अगर बच्चों को मिड डे मील विद्यालय में उपलब्ध कराया जाता है तो माताएं निश्चिंत हो जाती हैं, बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। Any effort by the governments, whether it is the central government or the state government, that will be successful only when the people's involvement is also there. कोई भी प्रयास अगर सरकार का होता है तो ये प्रयास तभी सफल हो सकता है जब समाज के लोगों की सच्ची सहभागिता उस कार्य में हो। That is taken care by our modern centralized kitchen has been established here through the collaboration with the Akshay Patra Foundation. I am really proud of this effort. और इसी बात का ध्यान रखा गया है यहाँ पर अक्षय पात्रा किचन की स्थापना में। यकीनन मुझे आज इस बात पर बहुत गर्व हो रहा है, इस प्रयास पर बहुत गर्व हो रहा है। Sarva Shiksha Abhiyan was introduced, then later it has been renamed in 2021 is the Pradhan Mantri Boshan Yojana, that is education with food. हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की गई और उसके बाद 2021 में इसी योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया ताकि शिक्षा के साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिल सके। We all know that malnutrition is the biggest problem of our state. When I took over as the governor, I started addressing it and I was pushing the state government what are the schemes they can give for the poor children, and that is wonderfully working today. Along with that, today we have this Akshay Patra scheme. So the people involved prepare nutritious food for children with a sense of dedication and bhakti. जब मैंने राज्य के राज्यपाल के पद पर शपथ ली, उसके बाद मैंने जिलों का परिभ्रमण किया और आप सभी जानते हैं हमारे राज्य में कुपोषण की समस्या एक बड़ी समस्या है। मैंने सरकार से इस बारे में पूछा कि बच्चों के पोषण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यकीनन ये योजना बहुत अच्छी थी और आज इन्हीं योजनाओं का साथ मिल रहा है अक्षय पात्रा फाउंडेशन को और ये प्रयास हमारे सामने है। Anything with devotion and bhakti, that effort will be always successful. So we need not add that Akshay Patra kitchen is going to be the most successful kitchen of our state. कोई भी कार्य अगर भक्ति और समर्पण के भाव से किया जाए तो यकीनन उसमें सफलता मिलती है। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि अक्षय पात्रा के इस प्रयास को भी आने वाले दिनों में झारखंड में भी पूरी सफलता मिलेगी। 69th centralized kitchen of our country, 85 kitchen canteens funded through DMFT,
our Ambedkar Library funded through DMFT near District Mode Hazaribagh open for all age groups. That is another effort today. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 69 सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्रा किचन, इसके साथ ही साथ 85 किचन कैंटीन्स डीएमएफटी के माध्यम से जिला प्रशासन के सौजन्य से जिसकी शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही साथ अंबेडकर लाइब्रेरी जो कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ हजारीबाग में खुलेगी, ये सबके लिए होगी। आज के दिन ये एक बड़ी पहल के गवाह बनेंगे हम और आप। I really appreciate the DC and his colleagues of the district civil administration for taking this good effort, and this good effort should continue. I wish them every success. मैं जिले के उपायुक्त और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उम्मीद है कि आगे भी ये पहल उनकी जारी रहेगी। मैं उनको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। By keeping the importance of feeding the children, especially in the school, especially to the poor children, our Pradhan Mantri, the visionary leader Narendra Modi ji has increased the cooking cost per child by 9.6% under this scheme. बच्चों के लिए भोजन की आवश्यकता है, इस बात के महत्व को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जाना। बच्चे स्कूल में रहे और उन्हें पौष्टिक भोजन मिले, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रति बच्चा खाने पकाने की लागत में 9.6% की बढ़ोतरी की है। New India cannot be built without the efforts of the young society. That is why always the Prime Minister is taking every care to boost the morale of the young people and giving them more and more opportunities and opening more and more doors for their efforts. हम अगर आधुनिक भारत के निर्माण की बात करते हैं तो ये तभी संभव हो पाता है जब जन सहभागिता हो और सरकार का प्रयास हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये कोशिश होती है कि हमारे देश के बच्चों को और सभी व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे तक मिले। During the lockdown of COVID-19, the midday meal scheme also get closed because there is no schools, there is no children attending the schools, so it get closed. At the time, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana has been introduced, so the free rice, free wheat, free dal is being distributed to the parents to take care of their children. That is the greatness of our Pradhan Mantri Narendra Modi ji. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के काल में जब सभी स्कूलें बंद थी, कोई बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे, उस समय मिड डे मील की योजना भी बंद थी। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके तहत चावल और दाल लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे थे और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मानवीय सोच को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। I requested the civil administration to extend their every help to this Akshaya Patra Foundation and its food distribution so that this will become a great success and this will be an exemplary scheme for the rest of Jharkhand.